भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी मूर्ति लगाना चाहते हैं? ये क्या ये गोडसे और सावरकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं? मनु की मूर्ति लगाना चाहते हैं क्या वहां पे? ये होगा नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सामंतवादी और मनुवादी लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति लगाने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं कि आइए मैं बिहार दर्शन कराता हूं आपको। भीम आर्मी ने तो लाठी पे नाम लिखा है ना, वो लाठी पे नाम लिखने से पहले बिहार में लाठी में तेल पिलाया जाता है और तेल पिला के लाठी सर्विस जो बिहार के लोग देंगे ना, जो अंबेडकरवादी देंगे, वो जीवन भर याद रहेगा। जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, इन लोग का पुराना नेचर रहा है भागने का, और जंग के मैदान से डबल स्पीड में भागते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर जो विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा था, उसको लेकर आपको बता दूं कि लगातार जो जातिवादी वकील हैं वो भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, अंबेडकरवादियों को लगातार धमकी दे रहे थे और उनको ऐसे ऐसे आपत्तिजनक बयान देकर उनको उकसाने का काम कर रहे थे कि कहाँ है भीम आर्मी वाले, वो लोग कहाँ है कि आज इतनी मूर्ति लगाने की धमकी दिए थे और अभी तक मूर्ति नहीं लगा रहे हैं, इस तरीके से धमकी दे रहे थे। लेकिन कल जिस तरीके से दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट के बगल में जो भीम आर्मी के लड़कों ने जो गदर मचाने का काम किया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। आपको बता दूं कि आंदोलन करने वाले जितने सारे भीम आर्मी के समर्थक लोग थे, जितने सारे अंबेडकरवादी थे, जो जातिवादी वकील बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का विरोध ग्वालियर हाई कोर्ट में कर रहे थे, उन सभी लोगों का नाम अपने डंडे पर लिख कर गए थे, और जिनमें अनिल मिश्रा का नाम था, वेद का नाम था और पवन पाठक करके वकील था। आगे आप आइए और देखिए इस मुद्दे को लेकर अभी हमारी मौजूदगी बिहार के राजधानी पटना के एमएलए फ्लैट में, और बातचीत करने के लिए बिहार के बहुजनों के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं आदित्य पासवान जी। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस घटना को कैसे देख रहे हैं। सर, लगातार ये विवाद वहां पर हो रहा है कि वो अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, वो लोग धमकी भी दे रहे थे अंबेडकरवादियों को कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने देंगे, लेकिन कल अंबेडकरवादी पहुंचे तो वो लोग भाग गए। महामानव भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी मूर्ति लगाना चाहते हैं? ये क्या ये गोडसे और सावरकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं? मनु की मूर्ति लगाना चाहते हैं क्या वहां पे? ये होगा नहीं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है भारत को, भारत के बहुजनों को संवैधानिक अधिकार दिया है और बोलने का अधिकार दिया है संविधान में, और अंबेडकरवादियों को अरे ये क्या रोकेंगे? अब जैसे कल हमारे भीम आर्मी के भाई जो लाठी में नाम लिख के गए थे, तो मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से सामंतवादी और मनुवादी लोगों को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति लगाने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं कि आइए मैं बिहार दर्शन कराता हूं आपको। भीम आर्मी ने तो लाठी पे नाम लिखा है ना, वो लाठी पे नाम लिखने से पहले बिहार में लाठी में तेल पिलाया जाता है और तेल पिला के लाठी सर्विस जो बिहार के लोग देंगे ना, जो अंबेडकरवादी देंगे, वो जीवन भर याद रहेगा। लेकिन आदित्य पासवान, आप संविधान की बात करते हैं और अभी आप लाठी डंडे की बात कर रहे हैं। भाई तो जो जिस भाषा में बोलेगा उसी भाषा का जवाब देना पड़ेगा ना। आप हमारे महामानव भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करेंगे और हम सह जाएंगे। उनके लिए जो करना होगा, लाठी चलाना होगा लाठी चलाएंगे, लाठी खाना होगा तो लाठी खाएंगे। ये लोग खाली सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे बोलने वाला है, लेकिन सड़क पर संघर्ष हम लोग करते हैं। लाठी चलता है, सीने पे लाठी खाते हैं, पीठ नहीं दिखाते हैं, सामने लाठी खाने का काम करते हैं। तो ये डरने वाला काम अंबेडकरवादी नहीं कर सकता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के भीम आर्मी के साथियों को कि वो लोगों ने ये स्वागत योग्य काम किया है कि लाठी में नाम लिख के गए हैं। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ वही बीमारी वाले लोगों को कि अभी तो लाठी में नाम लिखे हो, अगली बार जाना तो लाठी में तेल पिला के जाना। देखिए बहुत बड़ी बात, कांग्रेस के नेता भी बिहार में, बहुजन के नेता तो हैं, कांग्रेस के भी नेता, बड़े नेता हैं, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तेल पिलाने की बात कह रहे हैं, बीते दिन देखा गया कि जब भीम आर्मी के 4-5 लोग निहत्थे लोग मांग कर रहे थे तो उनको जो है वकील थे या नहीं भी थे, मतलब काला कोट पहनकर और भीम आर्मी को पीट दिए थे, लेकिन कल कहीं दिखाई नहीं दिए जातिवादी। कहाँ भाग गए ये लोग? भाई देखिए, जातिवादी लोग जो होते हैं, सामंतवादी लोग जो होते हैं, वो झुंड में आते हैं और वार करते हैं। जब लोग नहीं रहते हैं, 1 2 3 4 रहेंगे, तब वो झुंड में आके वार करके चले जाएंगे। लेकिन जब अंबेडकरवादी जागा, बहुजन जागा, जब हम अपने अधिकारों के लिए आगे लड़ने के लिए आए, तो देखिए कैसे रफू चक्कर हो गए। ये 9 2 11 इनका पुराना इतिहास है। किस तरह से आप याद कीजिए कि सावरकर ने माफी मांगा था, भागते थे,
भागते थे लड़ाई से, बहाना बनाते थे। संघियों को देखिए, कभी आपने सुना है कि संघी आजादी की लड़ाई में आगे लड़े थे? हम लोगों ने अपने खून से आज देश को आजादी दिलाई है, क्रांति में सहयोग किया है पूरा, देश को आजाद कराने में हमारा खून पसीना लगा है। और ये लोग जो सामंतवादी लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, इन लोग का पुराना नेचर रहा है भागने का, और जंग के मैदान से डबल स्पीड में भागते हैं लोग। जो स्वर्ण मानसिकता के लोग हैं सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वहां पर अंबेडकर की मूर्ति नहीं बल्कि मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद तिवारी की वहां पर मूर्ति लगेगी। भाई अब चंद्रशेखर आजाद तिवारी, अरे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद थे, वो जात देख के, कोई जात देख के वहां पे क्रांति में शामिल हुआ था क्या? ये सब लोग देखिए कैसे जातीयता फैलाते हैं। चंद्रशेखर आजाद को महान क्रांतिकारी, शहीद चंद्रशेखर आजाद को महान क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता था। ठीक है, लोग तिवारी लगाकर बोल रहे हैं कि लगनी चाहिए, और ये तिवारी लगा रहे हैं। आज ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि उनकी जात की बात आ रही है। जब अंग्रेज से जब लड़ाई लड़ रहे थे तो जातीयता उसमें कहीं नहीं थी, सब लोगों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था, देश को आजाद कराया था। ये जातिवादी लोग, ये सामंतीवाद, ये लोग का यही नेचर है कि हर चीज में जातिवादी लाए, जातिवाद करे और दबाने का काम करे। कैसे जातिवाद हुआ? आप जैसे बाबा साहब को फॉलो करते हैं, आपका कहना है कि अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगनी चाहिए, जैसा कि चीफ जस्टिस का भी ये बयान है। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, वहां पर मंगल पांडे जो स्वर्ण महापुरुष है उनकी लगनी चाहिए। तो क्या दिक्कत है? वो भी अपना मांग कर रहे हैं। तो अरे ये सब बकलोल है। हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी। हाई कोर्ट जो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान के थ्रू कानून बना, तो हाई कोर्ट में तो उन्हीं का मूर्ति लगेगा ना। शहीद की प्रतिमा जो है, आप देखिए पूरे देश में शहीदों की प्रतिमा कहाँ नहीं है। हम जाते हैं वहां पे, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में अपना शीश नवाते हैं। तो जहां जिसका स्थान है वहां लगना ही चाहिए। और हाई कोर्ट क्या, जितने भी संवैधानिक जगह है देश में, जितने भी संवैधानिक जगह है, जितने भी ऑफिस हैं जो संविधान से चलते हैं, वहाँ सभी जगह में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। लेकिन अभी भी राजस्थान के हाई कोर्ट के कोर्ट परिसर में जातिवादी व्यवस्था को जन्म देने वाले मनुस्मृति के रचयिता मनु की तस्वीर लगी हुई है। नहीं, तो हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। हमारी मांग है, हमारी मांग है कि इसको त्वरित हटाया जाए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से हम मांग करते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हम मांग करते हैं कि जातिवाद को फैलाने के लिए, फैलाने वाले, जातिवाद को बढ़ावा देने वाले मनु की मूर्ति को, मनु की तस्वीर को वहां से अविलंब हटाया जाए। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से ये विवाद कंट्रोवर्सी हो रहा था, तो ये चीफ जस्टिस का आदेश था कि ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगनी चाहिए, तो चीफ जस्टिस का अवहेलना ये लोग किए हैं, मतलब एक हाई कोर्ट का अवहेलना किए हैं। तो पहले तो इसको लेकर उन लोगों पर खिलाफ धारा लगना चाहिए, लेकिन अभी तक ये लोग नहीं। ये देखिए, ये तो मैं पहले भी कहा हूँ आपसे, जब पिछली बार मेरी बातचीत हो रही थी तो हमने कहा था कि ये अवमानना का केस बनता है। जो चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है कि महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति वहां लगनी चाहिए, तो ये हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश का अवमानना है, प्रशासन के आदेश का अवमानना है। तो इन पर अवमानना का केस चलना चाहिए और इन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और इनका बार का लाइसेंस जो है, जो वकील का लाइसेंस है, उसको कैंसिल कर करके इनको बार करना चाहिए लाइफ लॉन्ग। क्योंकि ऐसे वकील जो जातिवादी मानसिकता के हैं, उनका स्थान वकालत की जगह पे नहीं होना चाहिए। न्याय का मंदिर है, न्याय के मंदिर में अगर ऐसे जातिवादी लोग रहेंगे तो न्याय कैसे होगा? तो ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए वहां पे। तो देखिए, आदित्य पासवान जी थे और जिस तरीके से पूरे देश भर में जहाँ कहीं भी जुल्म जाती होती है उसके खिलाफ में आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। बिहार में जहाँ कहीं भी जुल्म जाती होती है वहां पर पहुंचकर न्याय को बुलंद करने का काम करते हैं, आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। और जिस तरीके से ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर जो विवाद हुआ है, और कल जिस तरीके से भीम आर्मी के समर्थकों ने वहां पर जाकर जो अपना प्रदर्शन दिखाने का काम किया, कहीं भी जातिवादी मानसिकता के वकील जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगने का विरोध कर रहे थे वो नहीं दिखे। तो एक इशारे में उन्होंने कहा भी आदित्य पासवान जी की वो लोग तो सिर्फ डंडा पर नाम लेकर गए थे, अगली बार से तेल पिलाकर भी लेकर जाएंगे। तो आदित्य पासवान को इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।